बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मगध ज्ञान केंद्र से बने रहें। आज हम लेकर के आ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने 3 भाग में बांटा है, WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को और एक तो ऑक्सिलियरी वर्ब वाले इंटरोगेटिव। तो ये देखेंगे कि कैसा होता है। सबसे पहले टाइप देखेंगे, फिर उसका पैसिव देखेंगे। तो यहां पर हम लाए हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछे। जो प्रश्न पूछे उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, बिगिनिंग विद ऑक्सिलियरी वर्ब और बिगिनिंग विद WH वर्ड। बिगिनिंग विद ऑक्सिलियरी वर्ब का एक ही टाइप होता है, वो एक ही प्रकार का होता है बिगिनिंग विद ऑक्सिलियरी वर्ब। जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट, यहां पैसिव की बात करेंगे तो 8 टेंस ही लिए हैं, 12 नहीं लिए। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। और हाँ, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाले का सारे का हिंदी क्या से शुरू करना है। ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या से शुरू होना है। क्या वह पत्र लिखता है, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। हैज ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा था। हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका था। विल ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा। विल ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकेगा। तो इस तरह से इसकी। लेकिन बिगिनिंग विद WH वर्ड का हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में एक लिटिल मिस्टेक बोल दिए थे, थोड़ा सा वो अभी सुधार लीजिएगा फिर से। कि बिगिनिंग विद WH वर्ड क्या है कि वो 3 टाइप का होता है। एक टाइप उसमें कि जिसमें WH वर्ड भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। WH वर्ड भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। दूसरा क्या टाइप है कि जिसमें WH वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और तीसरा टाइप क्या है कि WH वर्ड है और ऑब्जेक्ट है। WH वर्ड और ऑब्जेक्ट है। तीनों का एग्जांपल देखिएगा कैसे। यहां पर लिखे हैं व्हाई डज ही राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। अब इसमें देखिए व्हाई WH वर्ड हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में देखिए व्हाट डज ही राइट, व्हाट हो गया WH वर्ड और ही जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहां नहीं है। व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। अब ये देखिए यहां क्या है, WH वर्ड, WH वर्ड ये वर्ब हो गया और ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये WH वर्ड हो गया। तो देखेंगे क्या, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये WH वर्ड हो गया। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब का इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर हम देखेंगे WH वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का नियम। तो हम ये इंटरोगेटिव का सारे का पैसिव बताएंगे आपको। तो याद रखने वाली बातें थोड़ी बहुत ही था कि पैसिव में सारे मेन वर्ब को V3 कर देते हैं। यहां पर से जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसमें हम 2 का चेंज करते थे, डू डज को और डिड को। डू डज को हम किस में कर देते थे, इज एम आर में, इज एम आर में। और डिड को किस में हम बना देते हैं, वाज वर्ब में। इसके अलावा तो कुछ चेंज ही नहीं करना था। यहां पर जितने भी मेन वर्ब हैं उसको सारे को V3 में, बी फ्यूचर में, बीन परफेक्ट में, सारे का परफेक्ट में, और बीइंग सारे के कंटिन्यूअस में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट। कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे ए लेटर, ही को बाई हिम कर देंगे। अब यहां पर राइट को रिटेन कर देंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज होगा, एक्टिव का ऑक्सिलियरी वर्ब डज होता है, डू डज। पैसिव का ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर, तो लेटर के अनुसार इज अ लेटर रिटन बाय हिम। इसका उसी तरीके से बाकी में हम इसका पहले कर लेते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट का कर लेते हैं। यहां डिड है
तो डिड के बदले वाज वर होता है, ए लेटर को हम इधर ले आएंगे, वाज अ लेटर, वाज अ लेटर, क्रिया का V3 रिटन बाय हिम, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। सारे में वही है, ए लेटर को पहले लाएंगे, बाय हिम को लास्ट में ले जाएंगे, बाकी में ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज ही नहीं करना है। तो यहां हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम। इतना तो आसान ही है, इतना तो याद हो गया होगा कि क्रिया का V3 करेंगे। लेकिन हाँ, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम, बीइंग लगाते हैं, तो कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगा दिए। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, हैज ही रिटन अ लेटर, तो हैज ही ये परफेक्ट टेंस हो गया, हैज ही रिटन अ लेटर। इसमें क्या करना था कि हैज हैव हैड के बाद बीन लगा देते हैं, तो ये देख लीजिए, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटरोगेटिव जब करते हैं तो सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब को ही हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया सारा लेटर, तो सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब को बाहर लिखते हैं। अब उसी तरीके से वाज वाले में विंग लगा देंगे, कंटिन्यूअस है, वाज राइटिंग, तो वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा हैड अ लेटर बीन, परफेक्ट के लिए बीन लगा देते हैं, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। उसी तरीके से आगे देखेंगे, फ्यूचर में बी लगा देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर परफेक्ट में बिल लगा देते हैं, तो बिल विल अ लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेंगे, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। अगला है, ये हैव के बाद हम बिन लगा देंगे, यहां क्या हो जाएगा, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। अब आ जाएंगे हम WH वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, WH वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 लाख लेकर के आए हम, ये टाइप 1। इसमें क्या होता है कि WH वर्ड होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम पैसिव करते हैं तो WH वर्ड को अपने ही जगह पर रहने देंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब नियमानुसार चेंज करेंगे, यानी कि डू डज होगा तो इज एम आर, डिड होगा तो वाज वर, और बाकी किसी में चेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर देंगे, मेन वर्ब जो होगा उसको थर्ड फॉर्म में डाल देंगे, और जो रिक्वायर्ड होगा बी लगाने का, बिन लगाने का, बीइंग लगाने का, उसे लगा देंगे। जैसे वाई डज ही राइट अ लेटर, तो वाई को हम अपने जगह पर WH वर्ड को रहने दिए, ए लेटर को पहले लाएंगे, डू डज को चेंज करेंगे इज एम आर में, तो ए लेटर के अनुसार इज हो जाएगा, वाई इज अ लेटर, क्रिया का V3 करेंगे रिटेन, और ही को बाय हिम में कर देंगे बाय हिम। उसी तरीके से अगला वाई डिड है तो वाज वर हो जाएगा, तो वाई वाज अ लेटर रिटेन बाय हिम। उसी तरीके से फ्यूचर का वाई विल अ लेटर बी रिटेन बाय हिम। तो भाई ये सारा, अब आगे आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। तो यहां पर देखिए, कंटिन्यूअस में हम दो टेंस का करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। वही काम करेंगे कि WH वर्ड को अपने जगह पर रहने देंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई ऑक्सिलियरी वर्ड चेंज नहीं करना है, फिर देख लेना है कि इज एम आर में कौन रहेगा, तो लेटर के अनुसार इज होगा, वाई इज अ लेटर, क्रिया का V3 करेंगे, राइटिंग का रिटेन, ही को बाय हिम में ले जाएंगे बाय हिम। अब देखिए, ये रिटेन V3 पैसिव के लिए आया, लेकिन ये टेंस क्या है, कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस की भावना को रखने के लिए हमको एक V4 चाहिए, इसीलिए हम बीइंग लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का कर लेंगे, वाई वाज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हिम, वाई वाज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हिम।
तो यहां हम देखेंगे परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्या लगाते हैं जी, हम बीन लगा देते हैं सारे में। कहां लगाते हैं, तो हैज हैव हैड के बाद लगाते हैं। इसमें जो WH वर्ड का इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड को ऐसे ही रहने देंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सारे ही को हम कहां लेके जाएंगे, बाई हिम में लेकर के चले जाएंगे। और ये सारे लेटर कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर अ लेटर। और यहां पर देखिए सारे में ये रिटर्न अपने जगह पर आ जाएगा, रिटर्न अपने जगह पर आ जाएगा। और रिटर्न के पहले बिन लगा देंगे। कैसे, तो इसमें आ जाएगा बिन रिटर्न, विन रिटर्न, इसमें भी आ जाएगा बिन रिटर्न, और इसमें भी आ जाएगा हैव बीन रिटन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, रिटन के पहले देना है हैज हैव हैड के बाद लगाते हैं बिन का प्रयोग, रिटन। तो कैसे, ए लेटर बीन रिटन बाय हिम, ए लेटर बीन रिटन बाय हिम, ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। अब ध्यान देना है पहले, तो प्रेजेंट के लिए वाई ये रह जाएगा वाई हैज, यहां पर आ जाएगा वाई हैड, यहां पर आ जाएगा वाई विल। तो वाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, वाई हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, वाई विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस जो लेकर आए हैं उसमें हम बताए थे कि WH वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब बताइए कि इसका पैसिव कैसे करेंगे। आप तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट करते हैं, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इस केस में क्या करेंगे कि ये जो WH वर्ड होगा इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव का सब्जेक्ट। WH वर्ड को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे और ये सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर देंगे, ये सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर देंगे और WH वर्ड को ही सब्जेक्ट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड हो और सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो WH वर्ड को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट, और बाकी परिवर्तन जो पहले करते थे, मेन वर्ब को हम V3 करेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब नियमानुसार जितना बदलना हो करेंगे, और ये बीच में जो बचेगा बी, बीइंग और बीन ये हम लगा देंगे। जैसे ध्यान देना है, व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। पैसिव बनाने के लिए व्हाट को हम सब्जेक्ट बना दिए, पैसिव का सब्जेक्ट बना दिए, ये ही को हम बाई हिम में लगा दिए, ऑब्जेक्ट कर दिए। अब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है तो पैसिव इज रिटन, व्हाट इज रिटन बाई हिम। अब जैसे आगे आ जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मान लिया जाए ऐसा रहा, व्हाट आर यू डूइंग पैसिव करेंगे, इसको बाई यू पैसिव में ले जाएंगे, बाई यू, और वही व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। तो हम समझते हैं इसको सीख गए होंगे और हर टेंस पे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस लेकर के। रूल याद होना चाहिए कि जिस WH वर्ड के इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो WH वर्ड को ही पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। बस यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट और बाकी परिवर्तन एज इट इज। तीसरा टाइप जो हम बोल रहे हैं कि WH वर्ड होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट कहां से लाइएगा ऑब्जेक्ट ले जाने के लिए। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गया और ये WH वर्ड हो गया। अब देखिए यदि WH वर्ड है सब्जेक्ट नहीं है तो ये ध्यान से देखना, यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हु राइट्स अ लेटर, लेटर लिखने का काम कौन करता है, हु राइट्स, यानी ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट, यही करते हैं ना। कैसे, तो बाई हुम,
बाई हुम ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हुम। अब देखिए अ लेटर का, अभी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है ये, तो पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज हो जाएगा, इज अ लेटर रिटन, इज अ लेटर रिटन बाई हुम। लेकिन सोचने वाली बात है, WH वर्ड कभी सेंटेंस के अंत में देखे हैं? WH वर्ड सेंटेंस के अंत में कभी नहीं होता है, इसीलिए इस WH वर्ड को हम पीछे जो लिख रहे हैं ये गलत है लिखना, हमेशा शुरू में होगा। तो WH वर्ड को शुरू में ही हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बाई हुम इज अ लेटर रिटन, बाई हुम इज अ लेटर रिटन। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका एक टाइप बनाने का और होता है क्या, कि ये बाई जो आगे लगा रहे हैं ना, इसको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, ये जो हुम देख रहे हैं ये एज इट इज हु में रह जाता है। कैसे? हु इज अ लेटर रिटन बाय, रिटन रूल क्या कहता है कि ये बाई प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट रहता है और उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो जब बाई लगाए ना तो हुम ऑब्जेक्टिव केस ये ले लिया, हुम ऑब्जेक्टिव, अब बाई हटा दिए तो ये हु नॉमिनेटिव केस में आ गया। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, बाई प्लस WH वर्ड, बाई प्लस WH वर्ड कैसा, ऑब्जेक्ट में, इसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये बी, बीन, बीइंग लगा करके हम क्रिया का V3 करेंगे, ये नोट ऑफ इंटरोगेशन। बाई को यदि हम पीछे ले जाते हैं तो ये जो WH वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में आ जाएगा, प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट ये रह जाएगा, ये बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा, V3 तक लिख ही देते हैं, बी, बीन, बीइंग, और ये V3 और ये बाय, बाय लास्ट में आ जाएगा। जैसा ये हम दो सेंटेंस, बाय होम इज अ लेटर रिटन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हु इज राइटिंग अ लेटर, हु इज राइटिंग अ लेटर। अब यही चीज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो एक तो कि हम बाई हुम यही लगा दें, बाई हुम इज अ लेटर, बीइंग लगा दिया कंटिन्यूअस के लिए, बीइंग रिटन, बाई हुम इज अ लेटर बीइंग रिटन। कोई कोई बुक में इसको रूल में देगा कि हु से शुरू होने वाला, वो सीधा लिखेगा, इसमें जनरली हु से ही बनता है और इसके अलावा कोई और नहीं होता है सेंटेंस। लेकिन आप चीजों को समझना है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, तो उस पर फोकस रखना है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, कैसे, तो बाई को हम पीछे ले जाने के लिए, तो ये अपने जगह पर एज इट इज हो जाएगा, हु रहेगा, हुम नहीं होगा बल्कि हु रहेगा। हु इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, बीइंग रिटन बाय। तो हम देख रहे हैं क्या कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो वो आप 9530906969 पे आप मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, वीडियो कमेंट में आप डाल दीजिए। लेकिन आप डिटेल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यहां इस मैसेज पर भी स्क्रीनशॉट लेकर या कुछ भी दे सकते हैं। और मगध ज्ञान केंद्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहे। सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।